जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ समीर भाई मौजूद हैं। मैंने कहा आज इनसे इंटरव्यू करते हैं। और इनकी क्वालिटी ये है कि इन्होंने 4 कोर्सेज में अप्लाई किया और चारों से ऑफर लेटर लिया है माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा खास करम रहा है इन पर अल्हम्दुलिल्लाह। इनको चारों जगह से ऑफर लेटर आया है, दो इंसब्रुक से, दो जेपीयू से। जिनसे इस कोर्स में भाई ने अप्लाई किया सबसे ऑफर लेटर लिया भाई ने। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने कैसे 4 ऑफर लेटर लिया। समीर भाई, आप खुद बताएं अपनी कहानी। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। सब लोगों को मेरा सलाम पहुँचे। तो खावर भाई मेरा नाम समीर आना है। मेरा कराची से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से। और मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड ये है कि मैंने 2 साल का बैचलर इकोनॉमिक्स के अंदर कराची यूनिवर्सिटी से, और फिर 3 साल का एमबीए मैंने सप्लाई चेन की स्पेशलाइजेशन के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि फेमसली सीबीएम के नाम से कराची के अंदर मशहूर है, वहां से मैंने किया। और 2021 का मैं उधर का एलुमनाई हूँ। तो सर उसके बाद मैंने मेरा एक दोस्त जर्मनी के अंदर होता है, तो मैं जर्मनी के लिए काफ़ी ट्राई कर रहा था। लेकिन क्योंकि मेरी एजुकेशन 2+3 थी, तो जर्मनी के अंदर ज़्यादातर 4 इयर्स वाले जो ग्रेजुएट्स होते हैं वही एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल है। कुछ का हो भी जाता है लकीली, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने दोस्त के सारे जो भी गाइडेंस के अंदर पूरी कर चुका था, टेस्टेशंस वगैरह और पासपोर्ट और आइल्स वगैरह भी मैं दे चुका हुआ था। मेरे बैंड्स वगैरह अच्छे आ चुके थे, 6.5, जो कि नॉर्मली इतने ही ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो लेकिन मेरे 2-3 यूनिवर्सिटी से उधर से रिजेक्शन आ गई थी। तो मैं उसके बाद फिर मैंने जर्मनी को परसू नहीं किया, और मैं बड़ा थोड़ा सा डिसहार्ट भी हो गया था। फिर सर हम्म। मैंने इटली के अंदर भी अप्लाई करा था, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के अंदर। तो वहां से भी मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया था। लेकिन सर असल में इटली के अंदर सर रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की शायद हालात है, और इटली एम्बेसी, इटली अथॉरिटी ने भी ये सर हाथ खींचे हुए हैं। तो 50-50 का रेशियो था। तो मैंने उधर अप्लाई, वीजा के लिए अप्लाई करा ही नहीं, क्योंकि सेल्फ के ऊपर है मेरा सारा प्रोसेस। तो उसके अंदर 2 साल की टैक्स रिटर्न वगैरह का सीन था, तो मैंने वो अप्लाई करा ही नहीं। फिर सर अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, तो एक लाहौर की एक बड़ी फेमस एजुकेशन कंसल्टेंसी है, उसका एक ऐड गुजरा मेरी नज़र से। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो उनको मैंने मैसेज करा, तो उनसे मैंने पूछा, जी मैं ये ऑस्ट्रिया अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उन्होंने बोला आप इटली ट्राई करें। हम्म। इटली क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर चुका था। अच्छा, तो मैंने सोचा शायद नहीं होता होगा। तो मैं जिस भी कंट्री के अंदर अप्लाई करता हूँ, तो यूनिवर्सिटीज इन नॉर्वे, यूनिवर्सिटीज इन इटली, तो सब एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो जो अच्छी हाईली रैंकिंग होती है, तो सर्च इंजन वो पहले बता देता है। तो मैंने इंस्ब्रुक के अंदर पिछले साल मार्च के अंदर अप्लाई करा था, और मुझे मिड ऑफ मार्च के अंदर अप्लाई करा था, और मुझे मतलब 2 महीने बाद उनका पोर्टल के ऊपर ही रिप्लाई आ गया था कि जी आप डबल ऑथेंटिकेशन के साथ दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। मैंने बोला डबल ऑथेंटिकेशन? मैं डबल ऑथेंटिकेशन तो करा चुका हूँ, एचईसी भी करा लिया जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी करा लिया। तो उन्होंने फिर बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें दोबारा, और डबल ऑथेंटिकेशन के साथ करें। तो दूसरी दफा भी कर दी। अब तीसरी दफा जब मैसेज आया, तो मैंने उनको ईमेल करी अपने गूगल अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ अपोस्टाइल वगैरह की जो कन्वेंशन वगैरह का जिक्र है वो पूरा किया, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर मैंने एक ग्रुप फेसबुक के ऊपर था, जिसके अंदर आप भी थे। तो मैंने उसके अंदर एक स्क्रीनशॉट लेके डाला, तो उसके अंदर आपका मैसेज आया, कुछ और भाइयों का मैसेज आया। तो फिर मुझे पता चला जी ये वेरिफिकेशन वाली कहानी है, और पहले वेरिफिकेशन होगी, तो फिर वो लीगलाइजेशन की तरफ जाएगा प्रोसेस, तो फिर एड होगा। मैंने यूनिवर्सिटी को काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि मेरे डॉक्यूमेंट्स काफी बिल्कुल ओरिजिनल है, आप मुझे एडमिशन दे दें, मैं करा लूंगा ये। उन्होंने बोला नहीं, इस तरीके से नहीं है। तो फिर उस जमाने के अंदर वही सर ईमेल वाला चक्कर था कि आप ईमेल करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेगी। तो पहले मैंने एक ईमेल करी, उसके अंदर गलती से मेरे मुझसे फॉर्म पुराने वर्जन का हो गया था। लेकिन मैंने उनको बड़ी कर्टियस ईमेल लिखी थी, तो उन्होंने मुझे सर हार्डली 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दी थी। और मैं वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट दे दी थी, और मैं अगस्त के अंदर गया था। नहीं, आई गेस सितंबर के अंदर सर गया था मैं अपॉइंटमेंट के लिए। 25 या 24 कुछ इस तरीके से थी। तो फिर मैं वहां गया, और फिर मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए। और सर मेरा क्या कहते हैं, जो वेरिफिकेशन की जो मेरी रिपोर्ट थी, वो 2 महीने 40 दिन के अंदर मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने यूनिवर्सिटीज इस दौरान मैं सर और यूनिवर्सिटीज को भी एक्सप्लोर करता रहा। मुझे एक जेके का। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा 1 मिनट। जी सर। आपकी, मैं क्योंकि बच्चों को मैं ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सवाल करते हैं। आपको लॉयर ने कहा था कि आप यूनियन काउंसिल से मुझे बर्थ सर्टिफिकेट खुद वेरीफाई करा दें। जी सर, एक्चुअल में ना सर, मैं
मैं एक दिन ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी ना, तो मैं बॉस के साथ बैठा था, मैं फोन नहीं उठा पा रहा था, तो उसको मैंने बोला कि भाई आप जो भी मैसेज कर दे, मैं कॉल भी अटेंड नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला आर यू समीर आना? मैंने कहा यस आई एम। उन्होंने बोला मैं ऑस्ट्रियन एम्बेसी से बात कर रहा हूँ। तो हम्म। उन्होंने बोला, मैं फिर थोड़ी देर बाहर गया, मेरे बॉस से परमिशन ली, बाहर गया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला जी क्या सीन है? मैंने बोला भाई मैं तो इधर इस्लामाबाद बैठा हूँ, तो मैं तो नहीं कराची आ सकता, तो आप एक हाँ। काम करें, आप यूसी ऑफिस चले जाएं, और जाकर मुझे दोनों स्टैंप, मैं आपको एक भेज रहा हूँ कॉपी आप ही की बर्थ सर्टिफिकेट की, आप उसको स्टैम्प कराएं, प्रिंट कराएं, स्टैम्प कराएं, और वापसी कैम स्कैनर से स्कैन करके मुझे भेज दें। तो मैंने हम्म। आपसे भी उसका मशवरा लिया था, तो आपने बोला था हाँ ठीक है, वो जैसा कह रहा है वो कर दो, इसके अंदर ज्यादा वो करने की जरूरत, तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एज इट इज ऐसे ही किया। तो सर मैंने उससे उसे भेज दिए थे वापसी डॉक्यूमेंट्स, और कर दिया था। अच्छा सर, एक चीज मैं इधर और ऐड करना चाहूंगा कि मैंने यूनिवर्सिटी को ना पहले मेल करके, स्मिथ मैजन करके इस ग्रुप के अंदर है, तो मतलब आई गेस के सारे ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन डिपार्टमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बड़े कर्टियस होते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि देखें जी, ये बड़ा कॉस्टली और बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो क्या आप मेरी देख लें, आप डीन से पूछ लें कि ये हो हाँ। सकता है इसके अंदर एडमिशन, तो मैं कैरी करूं, वरना तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी है, और फिर बाद में मसले मसाइल अलग, कॉस्ट भी आती है, फिर दिल भी टूटता है। ये दिल वाली बात तो नहीं कही, लेकिन मैंने स्कूल में बोला श्योरली यू कैन डू इट, वी कैन एक्सेप्ट योर डिग्रीज, जस्ट यू हैव टू टेक सम अदर एडिशनल कोर्सेज, अगर होगा तो आपको थोड़े एडिशनल कोर्सेज लेने पड़ जाएंगे। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके ये प्रोसेस शुरू करा, और फिर इस तरीके से मुझे लॉयर की कॉल आई, और मेरी 2 महीने 20 दिन के अंदर मेरी रिपोर्ट आ गई थी। और सर मेरी 8 जनवरी की लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट थी, मैंने जाके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज वगैरह करा लिए। अच्छा सर, प्रोसेस के दौरान मैं सारी यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करता रहा। मैंने वीन को भी एक्सप्लोर किया, इंसब्रुक को तो मैं कर ही चुका था। इंसब्रुक के सर मैंने 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करा, इंपीरियल इंपेरिकल इकोनॉमिक्स, जो कि आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, अब उसका नाम चेंज हो गया, इंपेरिकल इकोनॉमिक्स हो गया है। और उधर एक और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट था, एक वो कोर्स के अंदर अप्लाई करा था। ये 2 हो गए इंस्पेक्ट के अंदर। जेक्यू के अंदर मैंने एम ए इन इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, और मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इन चारों के अंदर मैंने अप्लाई करा था। तो उस दौरान फिर सर ये था कि इंसब्रुक तो सिर्फ ये बोली थी कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें, हम आपको एवेल्युएट करके लेटर भेज देंगे, लेकिन फिर मैं आपको फॉलो करता था, और एक हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है इधर पाकिस्तान के अंदर, तो उनको फॉलो करता था। तो ज्यादातर ये था कि लेंस जो है बड़ा शहर है, जेक्यू बड़ा शहर है, उसकी ग्रांट ज्यादा है, उस पर रिसर्च वर्क ज्यादा है, पेपर वर्क मतलब पीएचडी स्कॉलर ज्यादा है उधर के, और शहर भी नया है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो मैंने इंसब्रुक की तरफ गया ही नहीं। फिर मैंने सर उनको डॉक्यूमेंट्स तो मेल कर दिए थे, लेकिन मैं उसकी तरफ मेरा रुझान ही नहीं था। तो मैंने उनको जेक्यू को फिर अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको मेल करे। उन्होंने मुझसे सर आई गेस जनवरी के शुरू, दिसंबर के बिल्कुल एंड में डॉक्यूमेंट्स मांगे थे अप्लाई करने के बाद। और मैंने उनको बोला था कि मेरी 8 की है, तो आप, उन्होंने डेडलाइन दी थी 5 जनवरी तक आप भेज दें। तो मैंने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला चलें जी, हम आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स भेजने का, आप 5 फरवरी तक भेज देना। मैंने उनको बोला मैं आपको 15 तक भेज दूंगा। तो खैर फिर मेरी ये लीगलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हुआ। मैंने सर उधर ही इधर आके कराची वापस तो उनको डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए। 13 को यहाँ से भेजे सर, 16 को वहां पे रिसीव होगा, उन्होंने एक्नॉलेज नहीं करा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा था कहीं खो ना जाए, क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है इस ग्रुप के अंदर कि डॉक्यूमेंट्स खो गए थे। तो फिर मैंने उनको एक दिन छोड़ के एक दिन मेल करी, तो उन्होंने मुझे 19 को बोल दिया जी आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। अच्छा सर, उसके बाद सर ये था कि लिंस के अंदर और ऑस्टिन जितने भी हमारे शहर हैं उनके अंदर जरा अकोमोडेशन का मसला ही रहता है, तो ऑन पैरेलल मैं अपनी अकोमोडेशन भी ढूंढ रहा था। अच्छा सर, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं तो वर्किंग हूँ, मेरी जॉब भी है पाकिस्तान के अंदर, मैं करता हूँ, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, बहुत से स्टूडेंट नहीं भी कर सकते अफोर्ड। तो मैं तो सर मैंने एक रिस्क लिया कि मैंने बोला चले मैं अकोमोडेशन साथ साथ ढूंढता रहता हूँ। ढूंढता और रहता जी सर, मुझे अकोमोडेशन मिल भी गई इत्तेफाक से। अभी मुझे एडमिशन लेटर नहीं मिला सर, लेकिन मुझे अकोमोडेशन मिल गई। उन्होंने बोला जी जी जी। हम आपको अकोमोडेशन ऑफर कर देते हैं, 362 यूरोज अ मंथ पे, जिसके अंदर सेपरेट शावर, सेपरेट वॉशरूम वगैरह है। काल गुरुनर होज है, 40 मिनट की है उसकी सर ड्राइव है, और उसके मतलब ये अपने टाइम्स वगैरह भी चलते हैं। तो मैंने उसका पूरा लोकेशन वगैरह कितना दूर है वो सब देख लिया। और मैंने सर फिर अपने एक जानने वाले को, ऑस्ट्रिया के अंदर ही सर वो होते हैं दूर के जानने वाले, उनको बोला कि भाई आप
जमा कर दें, 500 रुपये उसकी डिपॉजिट और जो भी मंथली और प्रोसेसिंग चार्जेस को 2,40,000 रुपये बने थे उस वक्त के हिसाब से भी, 1 महीने पहले के हिसाब से। और मैंने अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ गया था सर। उसके बाद सर फिर ऐसा हुआ कि फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स आरबी की मैं असल में चाह रहा था नेक्स्ट सेमेस्टर का, तो लेकिन कुछ ऐसे ही बीच में आरपीज अप्रूव हो गई जिनका 10 दिन में भी रिजल्ट आया, 15 दिन में भी आया, तो मैंने अल्लाह बहुत का नाम लेकर, हो रही है बहुत जल्दी। तो मैंने 23 बीच में ही सर, जी सर, तो मैंने 6 तारीख की सर फरवरी की अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली। अब सर कुछ स्टूडेंट्स को जेक्यू 1 हफ्ते में भी रिप्लाई कर देती है, कुछ को 2 महीने में भी रिप्लाई करती है। अब मेरा रिप्लाई आ नहीं रहता, तो सर मैंने उनको एक दिन एक ईमेल करी, फिर एक दिन छोड़ के एक ईमेल करी, और फिर मैंने सर उनका अपने मुल्क का और उनके मुल्क का टाइम डिफरेंस देखते हुए उनको उनके ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से उनको एक दिन कॉल करी। वहां पे एक उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं मॉक करके, तो उन्होंने सर 10 मिनट अपने, क्योंकि एक्सेंट का फर्क था, तो उन्होंने 10 मिनट लिए भरपूर, और उन्होंने मुझे कहा कि आपसे हम जितना कोऑपरेट कर सकेंगे करेंगे, हम आपके केस को देखेंगे, और हुआ तो आपको बिल्कुल दे देंगे एडमिशन, और नहीं हुआ तो फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये हुआ कि सर मैंने उससे परसों बात करी थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे दोनों की तरफ से ऑफर लेटर भी आ गए। सुबह, मतलब मैं आज का भी सर उनका ऑफिस आवर्स देख के बैठा हुआ था कि जी पाकिस्तान में 5 बजेंगे तो वहाँ 1 बजेंगे, तो मुझे आज इस टाइम पे करनी है लेंस के अंदर, आज उनका ये, क्योंकि उनके रोज आवर्स चेंज होते हैं, तो आज मुझे इस टाइम पे करनी है। तो मैं करने ही जा रहा था, मैंने करने से पहले बोल सोचा मेल देख लेता हूँ, लेकिन मेल देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सर दोनों लेटर्स के आए हुए थे। चल ये तो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। अब आपने आरपी फाइल करना है, वो आपके पास डेट है और सारा कुछ आपका रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ऐसा ही है। चल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इन 4 ऑफर लेटर में जो बच्चों को कामयाबी की है वो ये कि आपने मोटिवेशन लेटर अपना लिखा होगा खूब बेहतर, जी सर, मैंने लिखा हुआ। तो आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि जिसने आपको 4 एडमिशन दिलाए हैं जिस ऑफर लेटर में, उसमें आपने क्या क्या अपना एक्सप्लेन किया हो। सर उसके अंदर सर इस तरीके से था कि मेरी जो सर पिछली जो एजुकेशन है, जो दोनों एजुकेशन हैं उनको आपस में सर रिलेट मैंने किस तरीके से किया, और मैं उन्हीं के अंदर एक आगे इस तरीके का सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा पहले इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और सर फिर बिजनेस का बैकग्राउंड है, तो मैंने उसी को बेस बनाया कि जी मेरी जो अभी जो हंगर है फॉर इकोनॉमिक्स वो अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा से जब 2 साल का बैचलर सर निकला तो मुझे था जी मुझे एक एमए और करना चाहिए था, लेकिन वो फॉर द ऑब्वियस रीजंस मैं नहीं कर चुका, क्योंकि एक भेड़ चाल चल रही होती है कि सब दोस्त एमबीए करने चले गए तो हम भी एमबीए करने चले गए। तो मतलब ये बात तो नहीं, लेकिन मैंने उनको ये बताया जरूर अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर कि जी मेरी हंगर अभी है इकोनॉमिक्स के लिए, और बिजनेस का तो मैं अभी रिसेंट ही स्टूडेंट हूँ, और मैंने सप्लाई चेन का ही मतलब उसके अंदर ही मास्टर्स किया हुआ है, तो मैं इसीलिए ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसी को आगे पेरूस करूँ, इसी को अपनी फील्ड बनाऊं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बिजनेस ही के ऊपर जो है सारी इकोनॉमीज आजकल रिलाई कर रही है। तो सर ये चीज मैंने उसको बताई, और फिर उसके अंदर सर ऑस्ट्रिया की मोटिवेशन लेटर की मैंने के अंदर ये जरूर मैंने मेंशन किया कि जी मेरा ऑस्ट्रिया प्रेफरेंस क्यों है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, कॉस्ट कम है, रिसर्च वर्क ज्यादा है, पीएचडी के अंदर 14वें नंबर के ऊपर है स्कॉलर्स के अंदर, तो सब सर ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी। ये बहुत अच्छा हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छा चला, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, बहुत नहीं शुक्रिया नहीं सर। सर। आपने अपनी पूरी स्टोरी ए टू ज़ेड सबको सुनाई। और भाइयों थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए मैंने कल लेके आऊँ समीर भाई को, माशाल्लाह 4 ऑफर लेटर लिए हैं इन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब भी कर सकते हैं जैसे भाई ने किया, सब मेहनत करके थोड़ी रिसर्च करके। तो समीर भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो नो मच प्रॉब्लम। फॉर वॉचिंग। अल्लाह